हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ दो आईपीओ के स्टॉक्स जो मेरे रडार पे हैं। आपको अगर याद होगा, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, उसमें ऑफिस की बात की थी, राइट। ऑफिस बाय के लिए दिया था 451 पे। 451 से इस स्टॉक ने जाके 758 का हाई लगाया है। ऑलमोस्ट लाइक 300 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से अबाउट 70-75% का मूवमेंट आपको आता हुआ दिखाई दिया हुआ है। और वो भी लेस देन वन मंथ में, 11 जून से लेके और 18 जून, हाँ, एक महीने से थोड़ा ज्यादा समय में आपको इसमें मोर देन 70-75% का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया, राइट। आज फिर मेरे रडार पे दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इस सेगमेंट के हैं, आईपीओ के स्टॉक्स हैं। तो मैं बात करूंगी, पहले आपको लेके चलती हूँ। पहले फंडामेंटल्स की बात करेंगे, बात करेंगे काम क्या करते हैं, और उसके बाद हम इनके प्राइस एक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे रडार पे जो है वो है SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड, राइट। SRMCPL.com, ये इनकी वेबसाइट है। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो इट्स अ माइक्रो कैप राइट नाउ, 513 करोड़ की है। पी कुछ 19 की है, ROC इज अबाउट 18%, ROE इज अबाउट 28%। और अगर हम बात करते हैं कि ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में, एंड इट इज एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इंक्लूडिंग ब्रिजेस, टनल works and slope stabilization works. Company is an engineering, construction and development company engaged primarily in the construction of roads, including bridges, tunnels, slope stabilization work and other miscellaneous civil construction activities in Jammu, Kashmir and Ladakh. और अगर हम बात करें कि इनके पास जो सर्विस ऑर्डर्ड है, तो डिटेल इंजीनियरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, plant and machinery, etc., and construction and execution of the project and its operation and maintenance in accordance with the contractual provisions. तो ये रोड, टनल, स्लोप स्टेबलाइजर ये सब बनाते हैं। अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो रोड प्रोजेक्ट से आते हैं 45%, और स्लोप स्टेबलाइजेशन से 26%, एंड अदर मिसलेनियस 28%, एंड सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से 1% आता है। ऑर्डर बुक की बात करें, इमेजिन the company's order book in terms of value of contracts is including subcontracting assignments was rupees 1,19,931 lakh as of January 31st 2024. So आप समझ सकते हैं कि बेसिकली इसके पास मार्केट कैप कितनी है, इसकी 513, और उससे डबल इनके पास एक ऑर्डर बुक है, राइट। सो अगर कंपनी अपने ऑर्डर्स को टाइमली एग्जीक्यूट करती है, द कंपनी कैन बी डूइंग वेरी वेरी वेल। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी अबाउट 34% इन लास्ट 3 years। अगर हम इनके सेल्स की बात करें तो 100 मार्च 23 से मार्च 24 तक बहुत थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। एक्सपेंसेस थोड़े से ऊपर गए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थोड़े से नीचे आए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा नीचे आए हैं, और ईपीएस इनका पॉजिटिव है, और नेट प्रॉफिट भी स्टेबल है। मतलब कुछ खास ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। अगर हम सेल्स 2021 से बात करें तो 160 से बढ़ के 342 हो गए, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 10 से बढ़ के 12% हो गए, और नेट प्रॉफिट जो है 8 से बढ़ के 27 हो गया है, 27 करोड़। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो है पॉजिटिव ही है। अब बात करते हैं इनके रिजर्व्स की और बोरोइंग्स की। तो रिजर्व्स आर अबाउट 113 करोड़ एंड बोरोइंग्स आर अबाउट 48। दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स हैव बीन ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। डेटा डेज की बात करें तो 51 से घट के थोड़ा सा 33 पे आए, बिटवीन 19 पे भी आ गए थे। और आरएससी की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। और अगर बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग तो 72.9% की है, एफआईएस की होल्डिंग 2.49% की है, डीआई इज अबाउट 4.8%, एंड public holding is about 19.78%. So that is how the company's fundamental look like. अब बात कर लेते हैं इनका प्राइस का। तो प्राइस अगर हम बात करें SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड की, तो एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी बाइंग की, roughly about at 180, 188 or 187 somewhere here. We had a very very good 180 के आसपास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाई की। बट anyway, वो निकल गई है। अब हम ये देखते हैं कि जिस दिन आईपीओ कैटल बनी थी उस दिन के आसपास प्राइस है।
अगर ये प्राइस 225 226 के ऊपर जाता है तो आपको पहला टारगेट इसमें 237 का आता हुआ दिखाई देगा, विच इज गोइंग टू बी रफली अबाउट 4%। उसके बाद ये अनचार्टेड टेरिटरी में आ जाएगा। आप इसमें 245 245 250 ये सारे टारगेट इसमें आते हुए देख सकते हैं, और 260 के टारगेट और 270 के टारगेट भी शॉर्टली आपको इसमें आते हुए दिखाई देंगे। फंडामेंटली कंपनी में कोई बहुत बड़े हर्डल्स नहीं है, बट प्राइस में हर्डल है। प्राइस में हर्डल है 237 पे। अगर 237 क्रॉस हो जाता है, आप नीचे वॉल्यूम्स देख सकते हैं। जब नीचे गिर रहा था स्टॉक, आप नोटिस करिए इस बात को, ये ना एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है कि जब स्टॉक नीचे गिर रहा है, आप लुक एट द वॉल्यूम्स, दे हैव ड्राइड अप कंप्लीटली, राइट। जब भी नीचे गिरा है तो कंप्लीटली ड्राइड अप है। जब भी स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश की है, तब स्टॉक में अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ गए। अगर आप समझदार हैं तो एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक, राइट। और अब आप देखिए लास्ट ऑलमोस्ट 12-13 जुलाई से इसमें वॉल्यूम्स के ऊपर वॉल्यूम्स आए जा रहे हैं। तो अब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी 226 के ऊपर फॉर अ टारगेट, फर्स्ट टारगेट ऑफ 237, एंड 237 क्रॉस हो जाता है तो 245 250 260 270 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट स्टॉक। अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है आर के स्वामी, राइट। आर के स्वामी ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्पेस में है। ये दिस कंपनी वाज फाउंडेड इन 1973, is engaged in the business of integrated marketing, communication, customer data analysis, full service market research and syndicated studies. I think आजकल इन्हीं तरह की कंपनीज का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है। तो ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन बिजनेस सेगमेंट में है, कस्टमर डेटा एनालिटिक्स में है, मार्टेक बिजनेस सेगमेंट में है, और द फुल सर्विस मार्केट रिसर्च बिजनेस सेगमेंट में है, डेटा प्रोसेसिंग में है। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस अगर इनकी देखी जाए तो कंपनीज ऑफरिंग्स are serviced by over 2,533 employees spread across 12 offices. The company intends to expand its presence in domestic and international markets. अगर हम ब्रांड की बात करें तो integrated marketing communications businesses uses RK Swamy as well as Hansa brands. Customers data analytics, martech and full service market research disciplines are offered. अगर इनके रेवेन्यू की बात करें, इनके जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं उनसे इनको 42% बिजनेस मिला था ईयर 2023 में, और इवन इन ईयर 2022 में। एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट की बात करें तो पर क्लाइंट रेवेन्यू इज अबाउट 12 करोड़। टॉप 50 customers जो है they are basically having 71.5% stake, like providing 71.5% of the business। और रेवेन्यू बाइफिकेशन की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर से आता है 85.5% एंड पब्लिक सेक्टर से आता है 14.5%। So companies raised 423 crores through the issue, which 173 crores were utilized for working capital requirements, funding capital expenditure to be incurred by the company by setting up a digital video content production studio, and funding investment in IT structure development of the company and the material subsidiaries. So इन सब में इन्होंने पैसा यूज किया था। अब इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं। मार्केट कैप है कुछ 1441, स्टॉक भी थोड़ा सा ज्यादा है 36 पे। ROC is about 34.7, ROE is about 27.7, और company has reduced debt. Company is almost debt free. Company is given a good quarter, good equity ROE record of 48.8%, and debtor days have improved. So far so good. Sales are increasing from quarter on quarter basis। अगर हम देखें तो 76 करोड़ टू 118 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 14% से बढ़ के 33% पे आ गए हैं। ईपीएस में भी देखिए थोड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, और नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इनकी ईयर ऑन ईयर, तो 174 करोड़ से बढ़ के 133 करोड़ हो गया है कंपनी की सेल्स। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, और एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में 21 से लेके 24 तक इनके 3 टाइम से ज्यादा के प्रॉफिट्स हो चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो उनमें भी एक्सपेंशन हुआ है, और नेट प्रॉफिट डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। ईपीएस 7.87 है। और अगर बात करते हैं कि इनके बोरोइंग्स कितने हैं तो 20 करोड़ के हैं, और रिजर्व्स कितने हैं 216 करोड़। सो वेरी गुड रेशियो बिटवीन डेट एंड इक्विटी। और अगर बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग एंड दे डू हैव सम कैश इन नेट कैश फ्लो।
डेटर डेज की बात करें तो देयर हैज बीन अ रिडक्शन, सो कंपनी ओवरऑल लुकिंग इज वेरी वेरी गुड। बट मुझे क्या लगता है जब भी कंपनी अपने आईपीओस को लॉन्च करती है तो थोड़े से अपने फंडामेंटल्स को ट्वीक करती है, तो हो सकता है कि कुछ थोड़े बहुत इन्होंने फंडामेंटल्स को पॉलिश किया हो, ट्वीक किया हो। अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 66% है। एफआईएस की होल्डिंग की बात करें तो थोड़ा रिडक्शन हुआ है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अब चल के बात करते हैं इनके प्राइस की। तो दिस स्टॉक इज आर के स्वामी, RK Swamy Limited, right? So this is how the price looks like. Absolutely range bound ever since it has been launched. जब से लॉन्च हुआ है तब से ये जो स्टॉक है रेंज बाउंड है, राइट? इस रेंज में ही, इस दरमियान में ही ये घूम रहा है। तो अब मेरे हिसाब से इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको आती हुई दिखाई देगी 300 के ऊपर। प्लीज मार्क माय लेवल, अगर आप पहले एंट्री लेते हैं तो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, राइट? फिर आपको 260 के आसपास अगर ये गिरता है तो आपको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। तो 300 पे आप बाइंग कर सकते हैं और पहला टारगेट आपका रहेगा 311, 312, 4% का आपका टारगेट रहेगा। और अगर वो क्रॉस हो जाता है तो ये अनचार्टेड टेरिटरी में आ जाती है और इसने काफी लंबा समय लिया है ब्रेकआउट के लिए, तो अच्छा खासा ब्रेकआउट भी एक्सपेक्टेड है। 320, 330, 340 ये सब टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं आराम से, राइट? तो दिस इज हाउ द प्राइस लुक्स लाइक, वेरी वेरी रेंज बाउंड। बट आप नोटिस करिए जब ये रेड कैंडल्स बन रही है, जब मार्केट थोड़ा सा, जब स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है तो वॉल्यूम्स हैव एब्सोल्युटली ड्राइड अप, एब्सोल्युटली ड्राइड अप। जब भी प्राइस ऊपर गया है तभी इसमें वॉल्यूम्स आए। द डेज व्हेन द stock has gone up, that's those are the days when candle has made a green volume. So now your buying opportunity is going to come about 300 with first target of 312, and then once that is crossed with volumes you can expect 320, 330, 340। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा क्योंकि इतने समय से ये लगातार स्ट्रगल ही कर रहा है, तो ब्रेक होने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो आपको अपना प्लान बना के रखते हैं कि अगर नीचे गिरता है तो मैं कितना बाय करूंगा, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करिए। आज मैं किसी लेडी ट्रेडर से बात करी थी जो कि हमारे कोर्स में इनरोल है, एंड शी वाज सेइंग आई स्ट्रिक्टली फॉलो योर एडवाइस ऑफ मनी मैनेजमेंट। जब मुझे लगता है कि अभी ब्रेकआउट आ रहा है तो मैं थोड़ा पैसा लगाती हूँ, फिर वो लगता है कि नीचे आ गया तो मैं और थोड़ा पैसा लगा देती हूँ, फिर लगता है बाउंस करे तो मैं और पैसा लगा देती हूँ। मतलब आई वॉज सो हैप्पी टू हियर दैट एटलीस्ट एक चीज तो किसी ने, there are some people who are listening and working on the money management, risk management and trade management। अगर आप भी करेंगे तो आपका भी फायदा हो सकता है, ये गारंटीड है। तो आप ध्यान में रख से आर के स्वामी। अच्छा, बिफोर आई रियली एंड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देखो, इट हैज टू बी अ वर्क फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। मैंने आपके लिए केवल दो स्टॉक्स फिल्टर किए हैं, आर के स्वामी, NSRM। आपको क्या करना है, इन दोनों को अच्छे से चेक करो और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ which one do you think is better than the other, right? Is it RK Swamy which is better or SRM which is better? क्यों अच्छा है वो भी आप लिखो। बहुत सारे रीजंस है मेरे पास भी, and if tomorrow when I'll make a video I'll probably answer my thought process, but you guys need to write in the comment box कि आपको क्यों अच्छा लग रहा है, कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है। मेरे पास भी रीजंस है, लेट्स मैच आवर रीजंस, राइट? सो इट्स गोइंग टू बिकम अ learning, cohesive learning, to get learning together, collective learning. So please write in the comment box which one do you find better and take responsibility of what you decide to do। कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, किस स्टॉक में एंटर करना है, वो सब की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। Bye bye, take care and keep learning and keep earning in stock market with Stock Pro। All the best, see you।